इस टाइप के प्रश्न जो है ये आपका ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग विचार करेंगे। तो आपका फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण एक सदिश राशि है। ठीक है, यहाँ बोल दिया है वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण एक सदिश राशि है जिसका दिशा होती है। तो सबसे पहले आपको जानकारी होना चाहिए वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण कुछ नहीं होता है, बहुत ही इजी है। मान लिया जाए कि यहाँ पर एक कोई लाइन है, ठीक है, ये लाइन है और वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण की इसका जो दिशा होती है, वैद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है माइनस चार्ज माइनस क्यू से प्लस क्यू चार्ज की दिशा होती है। और इसका बीच का डिस्टेंस यदि हम 2a लिखें, इसका बीच का डिस्टेंस यदि हम 2a लिखें तो इसका फार्मूला क्या होता है, P इक्वल टू क्यू इंटू 2a होता है, क्यू इंटू 2a होता है। तो इसका क्या बोला है, वैद्युत द्विध्रुव की दिशा होती है तो माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर इसका दिशा होती है, इसको याद रखिएगा। तो माइनस से प्लस ऋण से धन की ओर, तो इस सवाल का आंसर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन आप चाहे तो देख सकते हैं, आपका जो सवाल है देख सकते हैं। अगेन अब क्या बोल रहा है आपका सवाल जो है, सवाल नंबर 2 क्या है, वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई का वैल्यू पूछ रहा है। तो ई इजकल टू फार्मूला क्या होता है, ई इजकल टू आप देख सकते हैं एफ अपॉन क्या होता है, ई इजकल टू एफ अपॉन क्यू होता है। तो एफ क्या, तो न्यूटन, क्यू क्या है तो कूलाम है, तो न्यूटन प्रति कूलाम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन प्रति कूलाम, ये आपका आंसर नंबर ए इज करेक्ट आंसर है। अच्छा अगेन देख सकते हैं, अगेन आपका क्या है, थर्ड नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, थर्ड नंबर पॉइंट क्या कर रहा है, ये आपका थोड़ा मिट गया है भाई। थर्ड नंबर पॉइंट देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ से देख सकते हैं आप, हाँ। तो चलिए आपका थर्ड नंबर पॉइंट हो गया कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या के बारे में पूछ रहा है कि एक कूलाम आवेश में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा कितना होगा। तो देखिए एक कूलाम आवेश में कितना होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, 6.625 गुना 10 के पावर प्लस 18, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब ऐसा भी आप चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना कूलाम होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम, और एक कूलाम इसको डिवाइड करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखिए 25 जो लिखा हुआ है, द्विधारी संख्या लिखा हुआ है, इसको बदलना है दशमलव संख्या पद्धति में। ये किसके बराबर होगा, तो कुछ नहीं करना है, द्विधारी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको चाहे तो आप ऐसे देखिए बना सकते हैं, हम ट्रिक बता देते हैं। देखिए ट्रिक क्या है, एक लिखना है, एक के बाद दो, दो के बाद 2 से गुना करते हुए आगे बढ़ जाना है। तो 1 2 यहाँ 8 लिखना है, यहाँ इसके बाद 16, और 16 के बाद कितना होगा 32। अब बात रहा कहाँ तक लिखना है, ये 25 है ना, तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाना है। अब देखना है ये जो संख्या लिखा गया है सभी को जोड़ करके कितना आना चाहिए, 25 आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं 16 8 कितना हो गया 24, और ये कितना हो गया 25। तो यहाँ से इसको लिए हैं, मैंने इसको कंसिडर किए हैं, तो 1 1 और 0 0 1 1 1 0 0 1, ये आपका हो गया 1 1 0 0 1 कहाँ पे है, तो ये इसका आंसर सी इज करेक्ट आंसर। अब देखिए विवर्तन के लिए फ्रिंज की चौड़ाई जो होती है, फिर विवर्तन के लिए फ्रिंज का जो चौड़ाई होता है ये एक समान नहीं होता है। विवर्तन के लिए फ्रिंज की चौड़ाई जो होती है एक समान नहीं होता है। अच्छा इसमें देखिए प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो ये तो सभी लोग जानते होंगे। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है। और एक लाइट ईयर यानी 1 लाइट ईयर इजकल टू कितना होता है, 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर, ए इज करेक्ट आंसर। अगेन आप देख सकते हैं किसी अमीटर का संठ किया जाता है तो प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध क्या होता है, संठ करने के बाद किसी एमीटर को जब हम संठ करेंगे तो इसका प्रतिरोध का कुल मान जो होता है ये घट जाती है। प्रतिरोध का कुल मान क्या होती है, घट जाती है। संठ करेंगे तो प्रतिरोध का कुल मान पूछ रहा है ना, हाँ घट जाती है। अगेन देखिए, अगेन आपका सवाल क्या है
कि परावैद्युतांक का एस आई मात्रक क्या होता है। परावैद्युतांक का मतलब होता है आप साइलेंट नोट, आप साइलेंट नोट, आप साइलेंट नोट का मात्रा क्या होता है, तो कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आपका हो गया आप साइलेंट नोट का मात्रक, यही होता है परावैद्युतांक। तो आपका सवाल नंबर क्या होगा, ये आपका देख सकते हैं डी हो गया। आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश, देखिएगा संधारित्र होता है जनरली कितने प्रकार के, 3 प्रकार के तो संधारित्र होते हैं भाई। कौन सा, एक गोलीय संधारित्र और एक पैरेलल प्लेट संधारित्र और एक होता है ये आपका बेलनाकार संधारित्र। तो आप ऐसे हम देखिए इस एग्जांपल से समझाते हैं। मान लिया कि पैरेलल प्लेट संधारित्र है और इस पे प्लस 2 गो प्लस आवेश है और इस पे 2 गो है जो इसी की माइनस आवेश है, 2 गो प्लस आवेश है और 2 गो माइनस आवेश है। अब इसमें कुल कह रहा है कुल आवेश कितना होगा, तो प्लस माइनस दोनों ऐड होगा तो क्या होगा, 0 हुआ कि नहीं। तो समांतर प्लेट संधारित्र की यदि कुल आवेश बोले तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 इज करेक्ट आंसर। अगेन देखिए किसी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। मान लीजिए एक कोई चालक है, कोई चालक है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की गति जो होती है आप सरित गति होती है, इसको आप याद रखिएगा। अगेन देखिए वायु में स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसके द्वारा दिया गया है, तो किसी भी पृष्ठ के अंदर यदि फ्लक्स की मात्रा को या फ्लक्स के अमाउंट को मेजर करना है तो उसको हम गॉस के फॉर्मूले द्वारा हम उसको हम मेजर कर सकते हैं। तो 1/एप्सिलॉन नॉट होता था कि नहीं, तो देखिए कहीं कहीं है 1/एप्सिलॉन नॉट, तो ये आपका जो है इन्वर्स में है तो बटा में आएगा, तो बी इज करेक्ट आंसर। अगेन आप देख सकते हैं अगेन क्या है, देखिए ये पूछा गया है ई आर क्या होता है, तो हवा के लिए एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है परमिटिविटी का जो वैल्यू होता है 1 के बराबर होता है। यही धातु के लिए पूछेगा तो अनंत हो जाएगा, समझे। अच्छा हवा के लिए ई आर 1 हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेशित कण पर लगने वाला बल, यानी लगने वाला बल क्या होता है, तो हम लोग वैद्युत क्षेत्र को ई से डिनोट करते हैं। ई बराबर क्या होता है, एफ बटा में क्यू होता है, एफ बटा में क्यू होता है। एफ का वैल्यू पूछ रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यू इंटू ई, तो क्यू इंटू ई ए इज करेक्ट आंसर हो गया। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर होता है, याद रखिएगा। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक देखिए 2021 में पूछा गया है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक जो होता है वोल्ट इंटू मीटर होता है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। अगेन आप देख सकते हैं अगेन आपका क्या है कि इक्वल टू एन में एन का मान संभव है, ये आवेश का क्वांटमीकरण से दिया गया है। आप क्या जानते हैं, किसी भी बॉडी में यदि आवेश रहता है इलेक्ट्रॉन के एन पूर्णांक के पूर्ण गुणज के रूप में होती है, तो जब भी रहेगा एन का वैल्यू इंटीजर के फॉर्मेट में रहेगा, यानी गिनती की संख्या वाले में रहेगा, चाहे तो 1 रहेगा 2 रहेगा, इन दशमलव वाला में नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है संभव नहीं है, 4.2 इज करेक्ट आंसर। अगेन देखिए एल आर परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है, तो ये हम तो आप लोगों को बताए ही हैं कि किसी भी परिपथ के लिए यदि प्रतिबाधा पूछे तो अंडर रूट ये क्या हो गया, अंडर रूट जो है ये आपका आर स्क्वायर और प्लस में एक्स एल माइनस में एक्स सी का होल स्क्वायर होता है। और एल आर पूछ रहा है तो इसमें जो है इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। एल आर पूछ रहा था ये एब्सेंट है तो यही हो जाएगा ना, आर स्क्वायर प्लस में और एक्स एल का होल स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। भाई क्या हुआ, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ से हम ऐसे करके लिख सकते हैं, ये जो है आर स्क्वायर और ये जो है ओमेगा स्क्वायर और एल स्क्वायर, इसका जो है वैल्यू हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रतिवर्ती धारा के लिए शक्ति का व्यय क्या होता है, तो शक्ति का व्यय जो होता है किसमें होता है, इनमें से सभी हो जाएगा। अब देखिए एल आर परिपथ की शक्ति गुणांक 18 नंबर सवाल, एल आर पूछ रहा है तो आर अपॉन में जेड होता है, शक्ति गुणांक यानी कॉस फाई इक्वल टू क्या होता है, तो आर अपॉन में ए जेड होता है। आप लोग चाहे तो याद कर सकते हैं, और जेड का फार्मूला ए हो गया आपका, सी इज करेक्ट आंसर। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को लगा कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।